राजस्थान निवासी राजस्थान सरकार, भारत सरकार तथा देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन और मांग करते हैं कि अजमेर रेप केस 1992 के आरोपी नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती, सोहेल, जमील, इकबाल, नसीम चिश्ती तथा अन्य सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। बोलो जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर कि 13 मुस्लिम लड़के उस बच्ची का 3 दिन तक बलात्कार करते हैं। 14 साल की बच्ची का 3 दिन तक 13 मुसलमान लड़के बलात्कार करते हैं। 3 दिन तक उस लड़की को खाने को नहीं देते, पीने को नहीं देते, यहाँ तक कि उसको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण से मुक्त कराने का आपने संकल्प लिया है। आप सामाजिक जनजागरण भी करती हैं। आप अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में इस लव जिहाद के लिए प्रवास करती हैं और आपने यह संकल्प लिया है 2030 तक मैं पूरे भारत में घूम घूम कर इस लव जिहाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह संकल्प हमारी बहन बेटियों के लिए लिया है। आज काजल हिंदुस्तानी हमारी इस नीम का थाना की भूमि पर पधारी हैं। कुछ समय पहले आप सीकर पधारी थी, जब यहां से भी एक बस गई थी और उन्होंने यहां आकर बताया था कि एक राष्ट्रवादी महिला को सुनने का हमें अवसर मिला और आज ये अवसर हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन बेटियों को मिलने जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहन काजल हिंदुस्तानी का जोरदार स्वागत करता हूं तालियों के साथ और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। बहन काजल हिंदुस्तानी। देखिए, तालियां बजाएं तो फिर इतनी घनघोर बजाएं कि इनको लगे कि मैं गुजरात से 1000 किलोमीटर से प्रवास से आई हूँ। दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियों से अभिवादन करें बहन काजल हिंदुस्तानी। तो आप सब मेरे साथ एक आवाज और बुलंद आवाज में उद्घोष लगाएंगे। दोनों हाथ आपके ऊपर होने चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की, गौ माता की, खाटू वाले श्याम बाबा की। और क्योंकि आज हम बहुत पवित्र दिवस पर एकत्रित हुए हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए हम आज एकत्रित हुए, तो एक घोष कृष्ण भगवान के नाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और क्योंकि आज एक और दिवस है, क्या है आज कोई बता सकता है? आज है 26 अगस्त। सबको पता है, तारीख ही तो है। पर आज से 700 वर्ष पूर्व आज के दिन क्या हुआ?
चित्तौड़ की रानी पद्मिनी माता ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ आज के दिन जौहर किया था। आज वो पवित्र दिवस, और क्योंकि विश्व हिंदू परिषद समाज की चिंता है, क्या है विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद मतलब क्या है? आपकी रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ है। आप सुरक्षित रहे इसलिए विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ है। वो इस्लामिक आक्रमणकारी आपको इसलिए मार रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं, और विश्व हिंदू परिषद आपको उससे इसलिए बचा रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं। अंतर को समझिए। तो मैं विश्व हिंदू परिषद नीम का थाना और राजस्थान विश्व हिंदू परिषद की पूरी इकाई का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई राजा राम भाई और हमारे मनोज भाई, उनकी पूरी टीम का दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट करती हूँ। राम राजा भाई ने अपना वक्तव्य आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया और उन्होंने चिंता जताई, समाज की चिंता। आज हम सब क्यों एकत्रित हुए? प्रकाश भाई माली के मुंह से हम लोग माता के भजन सुनेंगे, कृष्ण भगवान के भजन सुनेंगे, पर आपको पता है कृष्ण भगवान जो हमें सिखा गए, जो हमें कह गए, प्रकाश भाई माली आज निश्चिंत होकर यहाँ पर इस पंडाल में इसलिए राधा रानी के, मीराबाई के, कृष्ण भगवान के भजन इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि पीछे विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा हेतु खड़ा है। और मैं विश्व के समस्त हिंदू संगठनों की बात कर रही हूँ। आज हम यज्ञ कर रहे हैं, हम धार्मिक उत्सव मना रहे हैं, हम नवरात्रि त्योहार आएगा उसको मनाएंगे, रक्षाबंधन गया उसको मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? व्यासपीठ पर बैठकर संत अपनी संत वाणी का लाभ हमें दे रहे हैं, हम गीता और रामायण के उपदेश सुन रहे हैं, पर वो क्यों संभव है? वो इसलिए संभव है कि कहीं ना कहीं हिंदू रक्षक योद्धा उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए इस देश में ये संभव है, वरना इस देश को इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र बन चुके हैं, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार है। और क्योंकि मेरे भाई ने मेरा इतना सुंदर परिचय दिया, इसलिए अब मैं अपना उद्बोधन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मेरा परिचय कुछ है ही नहीं, जो आप है वही मैं हूँ, मुझ में आप है और आप में मैं हूँ, और हम सब एक ऊर्जा स्रोत्र है, शक्ति का केंद्र है। जब जब मैं मेरी बात करूंगी तो आप समझिएगा कि मैं मेरी बात नहीं कर रही, विश्व के प्रत्येक सनातनियों की बात कर रही हूँ, भारत के प्रत्येक हिंदू की बात कर रही हूँ। नीम कथाना में आज इस मैदान में उपस्थित दरेक भाई बहनों की बात कर रही हूँ कि कौन हूँ मैं। भाई ने बहुत सुंदर परिचय दिया, बड़ा परिचय मैं दे दूँ, मेरा नहीं है, आप सबका परिचय दे दूंगी, हिंदुओं का परिचय कि कौन हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ, रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपाल कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरोध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों का ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाओ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति न भक्ति क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। क्यों जरूरत पड़ी आज नीम के खाना में काजू दीदी को बुलाने?
भाई ने कहा दीदी बहुत अच्छा वक्तव्य देती है। देखिए बड़े बड़े मंच पर हाथ में माइक लेकर बड़ी बड़ी बातें कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। क्या इस देश में अच्छे वक्ताओं की कमी है? आप पैसे फेंकिए, वक्ता हाजिर है आपके सामने। मगर हम बोलते नहीं, हम जमीन पर कार्य करते हो। उन्हीं कार्य के अनुभव आज आपके समक्ष शेयर करने आई हूँ। दुख होता है कि यहाँ पे मेरे भाइयों की संख्या ज्यादा और बहनों की संख्या कम है। विषय ही बहनों का है, समाज में समस्याओं से अवगत बहनें हो, इसलिए मेरा यहाँ पे आना। लव जिहादी बहन बेटियों को इस कार्यक्रम में लेकर क्यों नहीं आए? मैं 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ सकती हूँ। अब अपने ही यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और 10-20 मीटर दूरी से अपने परिवार की महिलाओं को लेकर नहीं आ सकते। जब परिवार में महिला ही नहीं समझेगी कि विषय क्या है तो जागरूकता कैसे आएगी? लव जिहाद ऐसे ही तो हो रहे हैं क्योंकि जागरूकता नहीं है। कृष्ण भगवान क्या सिखाकर गए हमें? आज रानी पद्मिनी माता के जौहर दिवस को हम मना रहे। रानी पद्मिनी माता हमें क्या सिखाकर गई? अग्निकुंड में उसने अपने शरीर को 700 वर्ष पहले इसलिए स्वाहा कर दिया कि कोई मुझे पकड़ना पड़ेगा तो ना ही गिरे, परंतु उसके शरीर को भी कोई मलेच्छा छू ना पाए, इसलिए माता ने जौहर किया। और अब इसके विपरीत क्या हो? एक महिला की अस्मिता लूटी जाती है तो महाभारत हो जाता है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि अधर्म होते देख जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म होता देख जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। और हमने क्या सीखा? हमारी नजर के सामने हम अधर्म होते हुए देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। वो जिहादी आपकी बहन बेटियों को उठा के ले जा रहा है। बहन बेटियों के प्राइज टैग लगे हुए हैं कि ब्राह्मण की बेटी को कोई जिहादी फंसा के ले जाएगा तो 5-6 लाख रुपए मिलेंगे, क्षत्रिय की बेटी को ले जाओ 6-7 लाख रुपए मिलेंगे, पंजाबी की बेटी को ले जाओ 5-6 लाख रुपए मिलेंगे, जैन समाज की बेटी को ले जाओ 6-7 लाख रुपए मिलेंगे, पिछड़े वंचित शोषित भाई बहनों के परिवार से कोई बहन बेटियों को उठा के ले जाओ 6-7 लाख रुपए मिलेंगे, वनवासी समाज की बेटियों को उठा के ले जाओ 4-5 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपके प्राइस टैग लगाए हुए आपकी बहन बेटियों के। ये वही समय आ गया है उस कलयुग में जब सतयुग था और तारकासुर का जब इतना आतंक बढ़ गया था तो महादेव है। वो चाहते तो उसको तुरंत ही खत्म कर सकते थे, पर क्यों माता दुर्गा अवतरित हुई और उन्होंने उसका विनाश किया? उसके पीछे की ये कथा थी कि तारकासुर अत्याचार करता था बहन बेटियों पर, रक्त बीज अत्याचार करता था बहन बेटियों पर। अब माता को इसलिए लाया गया कि माता बहनों की रक्षा के लिए उसका वध करे, पर जब वध हो गया तब माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे और उनको पूछा कि आप तीनों तो इतने शक्तिशाली हो कि इन राक्षसों को तो आप ही खत्म कर सकते थे, आपको मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने शस्त्र दिए थे माता को कि जाओ और इनका नाश करो, सर्वनाश करो इन राक्षसों का। तो माता ने ये प्रश्न करा, तब महादेव ने क्या उत्तर दिया? महादेव ने उत्तर दिया कि जब महिलाओं की अस्मिता पर कोई तारकासुर, कोई नरकासुर, कोई रक्त बीज अत्याचार करेगा तब वो नारी शक्ति ही खड़ी होगी और वही नारियों की रक्षा करेगी। ये उपदेश महादेव ने सतयुग में दे दिया था और वही राक्षस अब इस कलयुग में अब्दुल और आफ्ताब का चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। करेगा कौन रक्षा? पुलिस है। पर ऐसी नौबत क्यों आती है कि सब होने के बाद में हम ये सब करें? पुलिस रक्षा करेगी, बॉर्डर पर सेना रक्षा करेगी, पर हमारे परिवार की, हमारे बहन बेटियों की रक्षा तो हमें ही करनी है। हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियां क्या है? वो चुनौती, पहला लव जिहाद, दूसरा भूमि अतिक्रमण जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद कहते हैं, तीसरा धर्मांतरण। अब इन तीनों का कनेक्शन आतंकवाद के साथ है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि दीदी इससे हमें क्या?
देखिए, भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र चल चुका है। आप घिर चुके हो। आपके यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, चाइना है, इस साइड दक्षिण की तरफ समुद्र है। आपके पास एक ही विकल्प रहता है कि या तो आप समुद्र में कूद के मर जाओ या ये भारत भूमि को बचा लो, क्योंकि भारत घिर चुका है इस्लामिक आक्रमणकारियों से। चाइना षड्यंत्र कर रहा है, पैसा और फंड चाइना से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा है। अब क्यों भारत की बहन बेटियां टारगेट हो रही है? क्योंकि इस्लामिक आक्रामकता बढ़ी है और 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और ये मैं नहीं बोल रही, भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है। क्या था उसका घोषणा पत्र जो पब्लिक डोमेन में आया कि भारत को 2047 से पहले यदि इस्लामिक देश बनाना है। 2047 आ गया, हम 2024 में है। आप सोच लो आपके बच्चों की क्या हालत होगी, और आपके तो पोते पोतियां मुसलमान ही जन्म लेंगे, वो भी पक्का है, यदि आप इस 10 वर्ष में अपने आप को जागरूक नहीं करते और इस भूमि के लिए संघर्ष नहीं करते। उसमें लिखा, उस घोषणा पत्र में, कि आप लव जिहाद करो। लव जिहाद क्या है? कितनों को पता है? हाथ ऊंचा करके बताओ, कितनों को पता है लव जिहाद क्या होता है? भाई हाथ ऊंचे करो। बहनों को हमारे पता ही नहीं, भाइयों को भी कुछ को ही पता है। अब लव क्या है तो पता है ना, मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो समस्या है, पता ही नहीं समस्या क्या है, उसका मूल स्वरूप ही हमें नहीं पता। लव जिहाद बोले तो जा रहे हैं क्या, वही नहीं पता। लव जिहाद का मतलब होता है, लव का मतलब है प्रेम, जिहाद का मतलब, क्यों इसमें जिहाद शब्द जोड़ा गया? महिला सम्मान और सुरक्षा से रिलेटेड विषय है। जिहाद का मतलब जो इस्लाम ने समझाया है वो है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, मतलब अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है? गजवाए हिंद। अब प्रश्न आएगा, गजवाए हिंद क्या है? गजवाए हिंद मतलब भारत को इस्लामिक देश बनाओ। ये तो कह रहे हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, नारे लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो वो उद्देश्य की प्राप्ति है भारत को इस्लामिक देश बनाना। उसके लिए इस्लामिक संगठनों ने सारा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, और इसे इस्लामिक देश बनाने के लिए महिलाओं को कन्वर्ट करो, प्यार के जाल में फंसाओ। इनके लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी इनके लड़के पकड़े गए थे तो उन्होंने बोला था कि हमें ट्रेनिंग मिली है, हमें पैसा मिला है, हिंदू की लड़की को फंसाओ, वो प्यार से तुमसे निकाह करती है तो ठीक है, और आनाकानी करती है तो उसके फोटो वीडियो पहले ही अपने पास ले लो, और फोटो वीडियो लेके उसको ब्लैकमेल कर उस लड़की को फंसाओ। और चिंता का विषय समाज के सामने ये है कि ये अब सिर्फ एक बेटियों को उठा के ले नहीं जा रहे हैं। मैं पूरे भारत में घूमती तो हुई, लेकिन मैं समाज का कार्य कर रही हूँ, ग्राउंड से जुड़ी हूँ, जमीन पे कार्य कर रही हूँ। और 10 में से 10 केस पहले कुंवारी लड़कियों के आते थे। 10 में से मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, पर सबके पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा। 10 में से 5 केस अब विवाहित महिलाओं के आ गए। मतलब एक हिंदू लड़की जो अविवाहित है उसको लेके जाएंगे तो एक लड़की ही बर्बाद होगी, मगर एक विवाहित महिला को लेके जाएंगे तो उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। 2 बच्चों की माँ को अगर कोई अब्दुल उठा के ले जाएगा तो दुनिया जो है वो ताने मारेगी, देख तेरी माँ अब्दुल के साथ गई। बच्चों की मनुस्मृति कैसी हो जाएगी, बच्चों का मानसिक विकास कैसा रहेगा? समाज ताने मारेगा, बच्चे वो ताने सुन के खड़े होंगे, और फिर वो बच्चे क्या एक अच्छा जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। ऐसे समाज में अनेक दाखिले हैं, ऐसी इतनी मेरे पास में स्टोरीज है कि ये पूरी रात कम पड़ जाएगी, इतने केस है, इतने किस्से हैं। लव जिहाद में सिस्टमैटिकली हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें अब इंस्टाग्राम एक ऐसा केंद्र बन चुका है लव जिहाद का कि ये भारत की सो कॉल्ड माइनॉरिटी इंस्टाग्राम में मेजॉरिटी में है। और ये क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम से? ये हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हैं। अब्दुल है वो अजय बन के अपनी आईडी बनाता है इंस्टाग्राम पे, झूठी आईडी, झूठी पहचान, और हमारी 14-15 साल की नाबालिग बच्ची को फंसाता है। प्यार के जाल में उसको फंसाकर उसके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो और वीडियो ले लेता है। फिर वो हमारी लड़की को ब्लैकमेल करता है। फिर वो लड़की के पास में सिर्फ 2 विकल्प रहते हैं, या तो वो लड़की उस अब्दुल के साथ जाकर इस्लाम स्वीकार कर उससे निकाह कर ले, या फिर वो लड़की आत्महत्या कर ले। ये विकल्प है उसके पास। मगर अब
आपको ऐसा लगता होगा कि दीदी ऐसा बोल रही है कि 13-14 साल की लड़कियां, क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है। ये कैसे संभव है? मेरे पास आज तक जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से केस आए हैं, 95% केसेस में बच्चियों की एज थी 13 और 14 साल की। ये जो हाथ में फोन आ गया है ना, इसमें सीखने को बहुत कुछ अच्छा है, मगर ये फोन हमें गलत राह पर लेकर जा रहा है। हमारी बेटी को लगता है कि मेरा तो दोस्त है, मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और प्यार में वो उसके फंस जाती है और वो अब्दुल उसका फायदा उठाता है। अब आप सोचिए एक सेकंड के लिए, 13 और 14 साल का बच्चा ही होता है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको एक घटना पूर्णा की बताती हूँ कि एक 14 साल की बच्ची इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अब्दुल नाम के लड़के से दोस्ती करती है। वो लड़का उसको मिलने बुलाता है रेलवे स्टेशन पर, वो लड़की जाती है, वहां वो लड़का किसी रिक्शे वाले को भेजता है और कहता है मैं नहीं आ पाया, तू मेरे मित्र को भेजा है, उसके साथ रिक्शे में आजा। 14 साल की बच्ची थी, वो रिक्शे में बैठ जाती है, क्योंकि हमने हमारी बेटियों को जीजाबाई, पन्नादाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी पद्मिनी की कथाएं नहीं सुनाई है। हमने तो उनको गुड़िया बना के रखा है, मेरी गुड़िया रानी, मेरी गुड़िया रानी, कोमल, फूलों जैसा कोमल बना दिया। ये सारे संस्कार, ये बाहर की दुनिया कितनी खराब, वो घर में जितनी सुरक्षित है, बाहर उसको किस नजर से देखा जाएगा, उसके बारे में कैसा सोचा जाएगा, ये हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। वो बच्ची जाती है रिक्शे में बैठकर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 13 मुस्लिम लड़के उस बच्ची का 3 दिन तक बलात्कार करते हैं। 14 साल की बच्ची का 3 दिन तक 13 मुसलमान लड़के बलात्कार करते हैं। 3 दिन तक उस लड़की को खाने को नहीं देते, पीने को नहीं देते, यहाँ तक कि उसको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं देते। 13 साल का, 14 साल का बच्चा होता है। एक सेकंड के लिए सोचिए, ये घटना हमारे घर में हुई हो तो क्या होगा हमारा? परिवार बर्बाद हो, 13 लोग गए जेल में, आज नहीं तो कल छूट ही जाएंगे आपके अजमेर रेप केस में। अब देखो 32 साल बाद न्याय मिला है। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार से ताल्लुकात रखने वाले इन चिश्ती खादिमों ने 100 से अधिक हिंदू लड़कियों के बलात्कार किए। 32 वर्ष बाद क्या सजा मिली? आजीवन, बस आजीवन। इनको सरे चौराहे पर इन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए थी, वह इनको आजीवन मिल रहा है। 32 साल लग गए। ये समाज जब कमजोर होता है तो न्याय तंत्र भी कमजोर हो जाता है। हिंदू की बहन बेटियों की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई मूल्य नहीं रहा। बच्चों का जीवन खराब। 13-14 साल का बच्चा जब ये प्रताड़ना सहन करता है, क्या वो सामान्य जीवन जी पाएगा? ये तो है ही पंचर छाप। इनको तो जेल में भी मुफ्त का खाना, बाहर बैठेगा अब्दुल तो रोज का 100 रुपया कमाना पड़ेगा। पत्थर मारेगा तो कोई 100-200 और दे देगा। है पत्थरबाज में तो इन लोगों ने PhD कर रखी है। जेल में तो इनको फ्री में खाना मिलता है, और जेल में मेजोरिटी भी इनकी है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो यहाँ पे जो हमारे वर्दी में भाई लोग बैठे उनको पूछ लेना। मैं भी जेल जाकर आई हूँ, मुझे पता है। मैं जिस जेल में थी वहां 90% मुसलमान थे। अब आप सोचिए कि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत 100 से अधिक बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है राजस्थान में, और हमारा हिंदू समाज उसी अजमेर शरीफ दरगाह पर माथा फोड़ने जाता है। शर्म की बात है, डूब मर जाने की बात है। ये समाज इतना कायर हो चुका है कि इस समाज को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो वहां पे दान दे रहा है, वो वहां पे दान पुण्य कर रहा है। अब समाज के समक्ष ये चिंता हमें करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले बंगाल में आपने देखा ना, बंगाल की हिंदू डॉक्टर के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और बंगाल की जो सरकार है पूरा मामला दबाने में लग जाती है। देखो, एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित नहीं है। माता पिता लाखों रुपए खर्च कर बेटी को डॉक्टर बनाते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और उसी डॉक्टर बेटी का उसी अस्पताल में बलात्कार और हत्या हो जाती है। क्यों होता है हिंदू बेटियों के साथ ऐसा? बार बार क्यों हिंदू बेटियों के साथ ऐसा होता है? क्योंकि वो अब्दुल जानता है कि ये हिंदू तो है ही नहीं, ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ है। ये ऊंच
ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ है। ये हिंदू समाज एक है ही नहीं। वो अब्दुल ब्राह्मण की बेटी को उठाकर लेकर जाएगा तो समाज कहेगा मेरे को क्या मतलब है, ब्राह्मण की लेकर गया। पास में दर्जी की बेटी को उठा के लेके जाएगा तो हम घर में बैठ के बात करेंगे, अरे वो दर्जी समाज की लड़की को अब्दुल उठा के लेकर गया, मेरे को क्या मतलब है, मेरा तो फलाना समाज है, मेरा तो ढिमकाना समाज। ठाकुर समाज की बेटी गई तो अरे ठाकुर की गई, मेरे को क्या मतलब है। क्षत्रिय समाज की गई तो क्षत्रिय की गई, मेरे को क्या मतलब है। बनिए समाज की गई तो बनिए की गई, मेरे को क्या मतलब। हम इसी बात में रह गए, पर हम ये नहीं सोचते कि आग पास में लगी है तो हमारे घर तक भी आएगी। और एक भी समाज ऐसा नहीं जो मूंछों पर ताव देकर ये कह दे कि मेरे समाज की बेटी जिहादी के घर नहीं गई। हर एक समाज की बेटी उस जिहादी के घर गई है, और वो जिहादी ब्लैकमेल कर, डराकर, धमकाकर, परेशान कर हमारी बेटी को लेकर जा रहा है। और हिंदू समाज कायरों की तरफ मौन रहकर देखे जा रहा है। बेटियों के बलात्कार खुलेआम हो रहे हैं और हम राह देख रहे कि सरकार कुछ करेगी। कृष्ण भगवान कह गए वो मान देंगे, बस उत्सव तक सीमित रह गए, भजन सुनने तक सीमित रह गए। पर जो कृष्ण भगवान ने काम किया वो करने को तैयार नहीं है कि इधर उपस्थित हर एक बहन बेटियों को, हर एक उन भाइयों को जिनके घर बहन बेटी आए, उनको कहती हूँ कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार। रंगचंडी का तू रूप धार, रंगचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बस बेटियों को, छोटी छोटी होती है ना बेटियां, हम उसको गुड़िया लेके देते हैं, गुड़िया से खेल, वो बारबी डॉल आती है। मैंने अपनी बेटी को कभी गुड़िया नहीं दी हाथ में। आप उसको कोमल बना रहे हो, आप उसको वीरांगना बनाने को तैयार ही नहीं हो, आप हाथ में उसको तलवार दे ही नहीं रहे हो। आत्मरक्षा यदि हमारी बेटी करना जानती तो क्या 100 बेटियों के अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम चिश्ती से परिवार के ताल्लुक रखने वाले लोग ऐसे बलात्कार कर पाते। हमारी बेटियां महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। क्या है महिला सशक्तिकरण? अपनी रक्षा महिला खुद नहीं कर पा रही है, दूसरों पर निर्भर हो रहे थे, महिला सशक्तिकरण। परिभाषा हमने महिला सशक्तिकरण की बदल दी, मगर वो ये भूमि है इस भारत की कि जहां रानी पद्मिनी ने जन्म लिया, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, जहां रानी चिन्नम्मा, रानी अप्पका, रानी नायका देवी, रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, रानी कमलावती, रानी कर्णावती, इन सबने संघर्ष किया। रानी जीजा माता ने संघर्ष किया। आप चाहते हो कि आपके घर में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो तो मेरी बहनों आपको जीजा बाई बनना पड़ेगा, तो शिवाजी महाराज कोख से जन्म लेंगे। मगर आप तो फिल्मों की रील देखती हो, आप तो करीना खान के ठुमके देखती हो, तो फिर कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा होंगे। आप देखो, मेरी बॉलीवुड वालों से बहुत बड़ी दुश्मनी चलती है, हमेशा मैं उनके साथ टकरार में रहती हूँ। भाई ने कहा ना, मैं सिकर के सम्मेलन, शेखावटी सम्मेलन में आई थी पिछले साल। उस शेखावटी सम्मेलन में मेरे को बॉलीवुड वालों के साथ चर्चा करने बिठा दिया था, क्योंकि सम्मेलन करने वाले आयोजकों को पता था कि इनको ये काजल ही पहुंच सकती है। तो मेरे साथ पैनल डिस्कशन में कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर थे, कुछ राइटर थे, बॉलीवुड के एक्टर थे, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे, और मैंने उनसे प्रश्न करा कि आप सारी फिल्में ऐसी क्यों बनाते हो कि जिसमें लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, और उनका इलू इलू दिखाते हो, कभी इसके विपरीत क्यों नहीं दिखाते? इन्होंने पिक्चर बनाई केदारनाथ, 4 धामों में से हमारा एक धाम है, खून नहीं खोलता हिंदू समाज का कि केदारनाथ की फिल्म बनाते और कहते हैं कि वो पंडित की लड़की, क्या दिखाया केदारनाथ में कि पंडित की लड़की केदारनाथ की यात्रा करने जाती है, और जिस घोड़े टट्टू वाले के घोड़े पर बैठती है उस जिहादी के, वो टट्टू वाले के साथ यात्रा करते करते उसे प्रेम हो जाता है, नैन मटक्का करती है, इलू इलू हो जाता है और उसके साथ भाग जाती है। खून नहीं खोलता? क्या हमारी बहन बेटियां महादेव के दर्शन करने जा रही है या
किसी पंचर छापने वाले, किसी घोड़े वाले, टट्टू वाले के साथ भागने जाती है। हमारी इज्जत पर प्रहार कर रहे हैं बॉलीवुड वाले। ये लव जिहाद बॉलीवुड के माध्यम से बढ़ा। जो टीवी सीरियल आप देख रही हो वो लव जिहाद को बढ़ा रहा है, ओटीटी की फिल्में लव जिहाद बढ़ा रही है, ये सोशल मीडिया लव जिहाद बढ़ा रहा है। हम बच्चों को जागरूक ही नहीं कर रहे। तब मैंने उनसे प्रश्न करा, मैंने कहा आपको स्टोरी नहीं मिलती है? हमेशा लड़की हिंदू की क्यों है? कभी रुखसाना अफसाना भी दिखाओ। हमेशा लड़का अब्दुल क्यों है? कभी सुरेश रमेश दिखाओ जो रुखसाना अफसाना के साथ थोड़ा डांडिया खेलता है। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें कोई स्टोरी नहीं मिल रही? भाई साहब ये शेखावटी सम्मेलन शिखर का आपको जो वाक्य हुआ था वो अब सुनाती नहीं आ सकती। तो उन सबके मुंह बंद थे वो बॉलीवुड वालों के। मैं चलो कोई नहीं, मैं एक स्टोरी देती हूँ फ्री में, मैं कोई स्क्रिप्ट का चार्ज नहीं करूंगी। स्टोरी मैंने क्या दी वो सुनना। उसी सम्मेलन में बैठकर इतनी पब्लिक थी, मैंने कहा कि एक निजाम की बेटी अजमेर शरीफ दरगाह पर, ये मैं स्टोरी दे रही हूँ, इस पर कोई केस नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये कोई स्टोरी है जैसी केदारनाथ स्टोरी है। तो अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जाती है निजाम की बेटी, और चादर चढ़ाकर जैसे ही वो लड़की आती है अफसाना, उस अफसाना की चप्पल वहां टूट जाती है और उसी दरगाह के बाहर एक हिंदू मोची चप्पल सिलने वाला बैठा होता है। वो ही निजाम की बेटी उसको देखती है और उसके पास अपनी चप्पल सिलवाने जाती है। हिंदू मोची हमारा रमेश ऐसे चप्पल सिलता है, वो रुखसाना उसको देखती है, देखते देखते नैन मटक्का होता है, इलू इलू होता है, और वो निजाम की बेटी रुखसाना हमारे रमेश के साथ भाग जाती है? बनाओ ऐसी फिल्में, क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनको पता है कि ऐसी फिल्में जो बना दी तो ये ब्रेन जिहादी, ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ हाथ में पत्थर लेकर कहेंगे गुस्ताख नबी की एक ही सजा, तन से जुदा, सर तन से जुदा। उसको पता है कि मेरा प्रोडक्शन हाउस जला देंगे। यशराज वाले को पता है कि ऐसी फिल्म बना दूंगा तो ये जिहादी हजारों की संख्या में मेरे स्टूडियो में घुस के उसको तीली लगा देंगे। पर हिंदू समाज सहिष्णुता की आड़ में कायर बन चुका है कि बहन बेटियों पर ऐसा विभत्स पिक्चर बनाया जाता है और हम देखते हैं, हम करोड़ों कमा के भी देखते हैं, थिएटर में बैठ के तालियां और सीटियां मारते हैं, और आ जाते हैं वो अब्दुल बैठकर हंसता है कि देखो बहन बेटियों की, हिंदुओं की इज्जत नीलाम हो रही है और ये हिंदू ताली और सीटी बजाकर करोड़ों रुपए कमाकर निकल जा रहा है। समझ क्या है ये हमारे समाज की? महाराजा फिल्म अभी आई है, आमिर खान के प्रोडक्शन के नीचे बनी है। ये आमिर खान जिस समाज से आता है, मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारे समाज में भी तो बहुत कुछ होता है, ट्रिपल तलाक, हलाला, मुर्दा निकाह, इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? सारी फिल्में हमारे देवी देवता पर तुमको बनानी है। महाराजा फिल्म में हमारे कृष्ण भगवान के लिए इतना खराब दिखाया गया है कि वो फिल्म आप देख नहीं पाओ। हमें तो देखनी पड़ती है क्योंकि हमको तो इनसे लड़ना है, तो हम तो पॉइंट देखते कि इसने क्या दिखाया है। खून खौल रहा था मेरा, कितनी रातों तक मुझे नींद नहीं आई। ये वेब सीरीज बनाते हैं आश्रम जैसी और हमारे संतों महंतों को बदनाम करते हैं। ये संतों की भूमि है, ये महंतों की भूमि है, और उन्हीं संत और महंत को ये बदनाम करते हैं। इनकी फिल्मों में भगवा पहनने वाला गुंडा होगा और टोपी पहनने वाला तो बाप रे, वो तो इतना महान इंसान होगा कि क्या ही बताऊं। तिलक वाला इनकी फिल्मों में गुंडा होगा। अब हम यही देख रहे हैं, हमारी बेटियां भी यही देख रही है, फिर वो आकर्षित होगी। फिल्मों में सारे गाने अली मौला सुभान अल्लाह, मैं तू मेरा सूरज मैं तेरा चांद तू मेरी चंद्रमा, और वो खुदा पर सारे गीत बन रहे हैं और हमारी बेटियां और हमारे बच्चे वही गीत गा रहे हैं, तो वो आकर्षित ही होंगे। और क्या होंगे? घर में हम कृष्ण भजन लगा थोड़ी रहे, हम तो भजन लगा रहे खुदा जाने तो मैं तेरे पे फिदा, ऐसे गाने बजा रहे। और हमारी बहन बेटियां भाई देख रही, रील बना रही है, और वो अब्दुल वो उसको कमेंट कर रहा है, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग हॉट, और हमारी लड़की पागल हो जा रही है क्योंकि किसी ने उसको ब्यूटीफुल और हॉट कह दिया, और फिर वो उसके साथ चली जा रही है। तो बच्चियों को गुड़िया मत बनाओ, बच्चियों को वीरांगना बनाओ, गौरव गाथा सुनाओ हमारे
रामनाओं की कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया से बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो, मगर वर्जना क्यों करती हो कालों से दरबारों से। अरे एक बार तो लगन लगा लो मृत्यु नाचती ढालों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे। ये तो हो गई पहली समस्या, लव जिहाद, भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक स्वरूप। दूसरा स्वरूप क्या है? भूमि अतिक्रमण, लैंड जिहाद। इस मैदान को रामलीला मैदान कहते हैं, यही नाम है। अब इस रामलीला मैदान में कोई वक्फ बोर्ड आके झंडा गाड़ देगा कि ये जगह आज से वक्फ बोर्ड की है, तो ये जगह उसकी होगी। अब ये उनको प्रूव करना है जिनकी ये जगह है, जो इसके असली मालिक है उसको प्रूव करना है कि ये मेरी जगह है। क्या है ये जगह? आप एक एक करके अपने टुकड़े काट काट के इन जिहादियों को दे रहे हो। हमने अफगानिस्तान दे दिया, हमने पाकिस्तान दे दिया, हमने बांग्लादेश दे दिया, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, बंगाल हमारे हाथ से निकल चुका है, केरला हमारे हाथ से निकल चुका है। 9 जिलों में, 9 राज्यों में और 200 जिलों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। एक एक जगह से हिंदू पलायन करता जा रहा है। ये कोई भूमि का कोई टुकड़ा थोड़ी है, माँ है मेरी, मातृभूमि है मेरी। इस मातृभूमि के लिए तो बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक 1000 वर्षों तक सिसोदिया परिवारों ने युद्ध लड़ा है और हमारी इस मातृभूमि को बचाया है। क्या उन्होंने इसलिए त्याग किया कि ये भविष्य में हमारी जो संतान है वो टुकड़े काट काट के इन जिहादियों को दे देगी? झुक सकते थे ना महाराणा प्रताप, झुक सकते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका, रानी नायका देवी, रानी कर्णावती। क्यों नहीं झुके वो लोग? क्योंकि उनके लिए ये मातृभूमि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, ये उनकी माँ थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छा कह गए कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान से लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की। और वही जमीन के टुकड़े हम दे रहे हैं। काबुल से भागे, कंधार से भागे, पाकिस्तान से भागे, ढाका से भागे, लाहौर कराची से भागे, हर जगह से भाग भाग कर हिंदू यहाँ पे आ रहा है भारत में शरण लेने। पर क्या भारत के हिंदुओं ने सोचा है कि आप लोग शरण लेने कहाँ जाओगे? है कोई आपका एक देश? कहाँ से शरण लोगे? क्या है हमारे बच्चों का भविष्य? हम कैसा देश लेकर जा रहे हैं? महाराणा प्रताप ने हमें सुरक्षित राष्ट्र दिया था, हमने क्या किया? हमने इस देश का क्या हाल कर दिया? आज वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव पे अतिक्रमण कर दिया है। यहाँ राजस्थान में भी कितनी जगहों पर वक्फ बोर्ड ने अतिक्रमण कर लिया। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर में घुसकर ये लोग अतिक्रमण करेंगे। तमिलनाडु के 15 गांव पर वक्फ बोर्ड ने अतिक्रमण कर दिया। वहां पर एक चंद्र स्वामी मंदिर था, 1500 साल पुराना मंदिर। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन आज से अल्लाह की जमीन है। अरे भाई तुम आए 1400 साल पहले हो, मेरा मंदिर 1500 साल पुराना है, ये मंदिर तुम्हारा कैसे हो जाता है भाई? बोलो तो सही। पर हिंदू समाज मुर्दे की तरह लेता हुआ है, मुर्दों पर चादरें चढ़ाते चढ़ाते ये हिंदू समाज मुर्दा हो चुका है। तब कहीं जाकर किसी काजल हिंदुस्तानी को इतनी धमकियां खाने के बाद, जेल में जाने के बाद, इतने फतवे खाने के बाद, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर इसलिए निकल रही हूँ क्योंकि मैं जीजा भाई, पन्ना भाई और पत्नी की वंशजा हूँ। लड़के मरूंगी पर रखाल नहीं गाऊंगी। हर घर में एक दुर्गा स्वरूपा खड़ी होगी, तब आप अपना ये देश बचा पाओगे।
कि अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की इंच भर भी भूमि दान नहीं देंगे और भारत माँ के टुकड़े कर दे, अब वो पापी रहे नहीं और हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? एक जितना पाकिस्तान को जितनी जमीन है ना, जितने का पाकिस्तान है ना 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, उतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास भारत में है। मतलब कि एक पाकिस्तान बाहर है तो एक पाकिस्तान आपके देश के अंदर भी बसा हुआ है। चिंता का विषय है ये। आपके घरों में आकर कब्जे कर रहे हैं पर आप चुप हो। तीसरा विषय, मैंने लव जिहाद बताया, मैंने भूमि अतिक्रमण यानी कि लैंड जिहाद बताया, और तीसरी चुनौती हमारे समक्ष है धर्मांतरण। और आपके एरिया में विशेष करके मिशनरी वाले धर्मांतरण करा रहे हैं, हमारे करवा रहा है। यहाँ पे इतने चर्च और गिरजा घर बन गए। ये हमारी भूमि है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का स्थान है। इसकी महत्वता को समझो। आज ही योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया, ऊंच नीच के भेदभाव में बांट दिया, क्षेत्रवाद में बांट दिया। वो बिहारी है, मैं बंगाली हूँ, वो गुजराती है, मैं मराठी हूँ, क्षेत्रवाद में बांट दिया। महिला और पुरुष को बांट दिया और अब महिला पुरुष वर्सेस LGBTQ करके भी आपको बांट रहे हैं। एक पूरी ह्यूमन रेस को बांट दिया हिंदू लड़ने के लिए। तत्परी बंगाल में पूरा मुद्दा चला दिया, डॉक्टर को मारा, डॉक्टर को, अरे वो डॉक्टर हिंदू है, कहो कि हिंदू की लड़की को मारा है, किसी डॉक्टर को नहीं मारा। कह रहे हैं देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं, अरे देश में 2 साल की बच्ची भी हिंदू की सुरक्षित नहीं है। क्यों मिशनरी वाले यहाँ पे धर्मांतरण कर रहे? क्यों हम लोग जागरूक नहीं है? क्यों उन भाई बहनों की मदद नहीं करते? जातिवाद के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू बन जाओ, हिंदू को नौकरी दो और हिंदुओं से ही व्यवसाय करो। वंचित शोषित भाई को अपने दुकान पर नौकरी दो। मजा ले कोई ईसाई धर्मांतरण करने वाला एक बोरी चावल में उसका धर्मांतरण करवा दे। उनको अपने घर में रोजगार दो, अपने मकान में रोज रखो, उनको अपने दुकान में रोजगार दो, उनको लॉरी बंद कर दो, फल फ्रूट की सब्जी भाजी की व्यवस्था उत्पन्न करके दो। तो मजा ले कोई उसको धर्मांतरण कर दे। समाज को जागरूक होना होगा। गीता जी के ये जातिवाद का विषय, हम जातिवाद में बैठे तभी तो ये आकर हमारा ये सारा कर रहे हैं। ना बेटियां सुरक्षित है, ना जमीनें सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है, ना मंदिर हमारे सुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। गीता जी के 4 अध्याय का 13वां श्लोक, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि मां विद्यम कर्ता रमावयम्। कि चारों वर्ण मैंने बनाए, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। इस देश में ये मलेच्छ आए, इस्लामिक आक्रमणकारी, इस देश में ये ईसाई आए, इस देश में कम्युनिस्ट आए और इस देश में ये नेहरू गांधी परिवार आया कि जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया और हिंदू खंड खंड हो गया। और आज वो राहुल गांधी सदन में कहता है कि हिंदुओं की जनगणना कराओ। दलित वंचित शोषित ओबीसी की वो बात करने वाला राहुल गांधी, उसको पूछो तो सही कि भवरी देवी को कहां गायब किया। सवाल तो करो भाई, क्यों नहीं करते हो? हिंदुओं को बांटना है, इसकी दलित वंचित शोषित ओबीसी दलित ये सब बातें बनवाती और ये सब करेंगे, जबकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, सबसे ज्यादा आक्रमण, ये जय भीम का नारा लगा के घूमते हैं ना, सबसे ज्यादा आक्रमण यदि इन लोगों ने किसी समाज पर किया है तो वो दलित वंचित वनवासी समाज पर किया है। वो इनको जाके सत्य तो बताओ। एक कहावत है, अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्र नेवश्च नेवश्च अजापुत्रम बलिम दबाता देवो दुर्लभ घातः। क्या मतलब है कि ना घोड़े की, ना हाथी की, ना बाघ की बलि चढ़ती है। बलि किसकी चढ़ती है? बकरे की। क्यों बकरे की चढ़ती है? क्योंकि बकरा दुर्बल होता है। अब आप सोच लो मेरे हिंदू भाई बहनों, शेर बन के रहना है कि बकरा बन के रहना है?
भाईचारे भाईचारे की आड़ में वो मियाँ भाई आपको चारा बना रहा है और आप उसका चारा बन रहे हो। तो तय आपको करना है। महाराणा प्रताप की, आप क्योंकि राजस्थान की भूमि पर हूं तो महाराणा प्रताप की आपको बात करती हूँ कि महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना की। जब अकबर के साथ हल्दी घाटी का जो युद्ध होना था तो महाराणा प्रताप की सेना कम, अकबर की सेना ज्यादा। महाराणा प्रताप ने उस समय मृत्यु की साधना की और चिंतन किया। अकबर के साथ वो लोग थे जिनको अकबर के साथ होना था और अकबर के साथ वो लोग भी थे जिनको महाराणा प्रताप के साथ होना था। जिन लोगों को महाराणा प्रताप का साथ देना था वो भी अकबर के साथ मिल गए थे। तो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपके साथ कुछ कर नहीं सकते तो वो मुफ्त की सलाह देने आ जाते हैं। तो महाराणा प्रताप ने ठान लिया था कि ना तो मैं अपना मेवाड़ दूंगा ना मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, मैं तो इस मलेच्छे से युद्ध करूंगा। संख्या कम थी तो महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना करी। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास गया। बुद्धि कहती थी कि टक्कर असंभव है। बुद्धिमान ने कहा कि भाई टक्कर असंभव है तो उसकी सेना देख, वो अपनी सेना देख, कैसे टक्कर होगी, तुम तो हारने ही हारने वाले हो। तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है। गणित कहता था विजय असंभव है। गणित के लोग होते ना हर बात में कैलकुलेशन करते थे, उसकी संख्या हजारों में है और तुमको बहुत कम हो संख्या में कैसे जीतोगे। बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है। गणित कहता था विजय असंभव है। जो समझदार लोग थे वो कहते थे झुक जाओ, झुक जाओ ना भाई, ये क्यों लड़ने निकले हो। और रिश्तेदार जो राणा प्रताप को अच्छे से जानते थे उनको पता था ये झुकने वाला तो है नहीं। तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर, भाग ही जा। तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है, समझदार ने कहा झुक जाओ और रिश्तेदार ने कहा कि भाग जाओ। पर महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना करी और उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाए तो मनुष्य को सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ये महाराणा प्रताप हमको सिखाकर गए हैं। मेरे भाइयों बहनों, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। आपको क्या लगता है राम मंदिर वैसे ही बना? कितने लोगों ने बलिदान दिया है। कोई जाति का भेदभाव नहीं था। 90 के दशक में हर जाति का हिंदू वहां पर मौजूद था, उस गुंबद को तोड़ने के लिए मौजूद था। वहां पर कार सेवकों ने गोलियां गाई, रक्त रंजित हुई है अयोध्या की भूमि। कितने संतों महंतों ने बलिदान दिया, कार सेवकों ने बलिदान दिया। मैं गुजरात से आती हूँ। गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया इन इस्लामिक आक्रमणकारियों ने। तब जाके आज राम मंदिर बना है, इस बलिदान के बाद बना है। और क्योंकि आज कृष्ण जन्म उत्सव है तो मथुरा और काशी की हम वापस लेके रहेंगे। आप रोटी कपड़ा मकान के पीछे इस चक्कर में पड़े हो मेरे भाइयों बहनों। याद रखना कि जब धर्म कमजोर हो जाता है तो रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। इस धर्म को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूं। और सबको मिलकर काम करना है, कोई एक काजल थोड़ी कर पाएगी। सबके घर में एक एक योद्धा जब तैयार होगा तब आप जातिवाद के भेदभाव को बुलाकर संगठित होकर एक होकर इस राष्ट्र को बचाओगे, तब ये राष्ट्र बचेगा। इस देश में कहने को हिंदू 100 करोड़ है पर हिंदू 100 करोड़ नहीं है। अब ब्राह्मण है तो भी आप मुट्ठी भर है, अब क्षत्रिय है तो भी आप मुट्ठी भर है, अब वैश्य और शूद्र है तो भी आप मुट्ठी भर है, पर जो आप हिंदू है तो ही आप 100 करोड़ है। तो सबने मिलकर काम किया और सब मिलकर काम करेंगे तो आपको आपका हिंदू राष्ट्र सुरक्षित राष्ट्र मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों को आप एक सुरक्षित देश देकर जाओगे। जातिवाद के भेदभाव से ऊपर उठ जाओ, हिंदू बन जाओ, हिंदू को रोजगार दो, हिंदू को काम दो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू करो। घर में जितने व्यक्ति रहते हैं सब अपनी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लो। मार दिया कन्हैयालाल दर्जी को, मार दिया देवराज मोची को उदयपुर में। बहन बेटियों के खुलेआम बलात्कार हो रहे, अपनी रक्षा करने के लिए हम खुद है ही नहीं। तो मिलकर लड़ोगे
तो ही इस्लामिक आक्रमणकारियों और ईसाई आक्रमणकारियों के समक्ष आप इस चुनौती का संघर्ष कर सामना कर पाओगे। तो राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, सबने मिलकर जीता है। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू को उठाई, तपा साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, बंधन जीता और भारत का चंदन जीता, जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी, ध्यान से सुनिएगा, और क्या जीते अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी बाबर पर भारी, एक अकेला भगवा भारी, बोलो सियावर रामचंद्र की। और अब क्योंकि मैं राजस्थान की भूमि पर आई हूं तो मैंने एक बात कही थी, मैंने ये बात की, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भैया के साथ की उसमें भी की कि ये राजस्थान की वीर योद्धाओं की भूमि है। यहाँ पर बेटियों की आन बान शान सम्मान मान के खातिर युद्ध हो गए, जौहर हो गए, मेवाड़ में 3-3 जौहर हुए। तब 32 वर्ष बाद यदि 100 से अधिक हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार करने वाली अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों को यदि आजीवन सजा मिलती है तो हिंदुओं खुश मत हो, उठकर हुंकार भरो कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ उपस्थित प्रत्येक हिंदू को कहते हो अपने साथ खड़े होकर भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को हम ये गुहार लगाते हैं, मेरे साथ दोहराओ, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो, जो कैमरामैन है वो इस तरफ वीडियो घुमाओ, खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। और आज हम यहाँ से भारत सरकार और राजस्थान सरकार से ये मांग और निवेदन दोनों एक साथ करेंगे, सब खड़े हो, आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि ये अजमेर के बलात्कारियों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि तुम्हें आजीवन हो गया है तो खुश मत हो जाना, फांसी के तख्ते पर हम लटका के तुम्हें दिखाएंगे। मेरे साथ दोहराना और बुलंद आवाज में, हम राजस्थान निवासी, राजस्थान सरकार, भारत सरकार तथा देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन और मांग करते हैं कि अजमेर रेप केस 1992 के आरोपी नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती, सोहेल, जमील, इकबाल, नसीम चिश्ती तथा अन्य सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। बोलो जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर। बहुत बहुत आभार। हम आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार आपकी ये बात जरूर सुने। फिर से विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनके समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं, नील कथाना वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जय जय श्री। एक बार